जा रही है। लेकिन गलत बात यह है कि लोग बिना मास्क के यहाँ पर हैं। ये दौसा का बस स्टैंड भी है, यहाँ पर देखो 2 लड़के ये खड़े हैं, ये बिना मास्क के हैं, ये बुजुर्ग बिना मास्क के हैं। ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये राजस्थान रोडवेज की एक बस है, हम इस बस को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही है। इस तरह की जो दृश्य हैं वो दौसा में देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं ये देखो बिना मास्क में बैठे हुए हैं। जो बस स्टैंड का जो दृश्य है, यहाँ पर जो यात्री हैं जो वेट कर रहे हैं बस का, वो बिना मास्क में, देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक ये भैया बिना मास्क में बैठे हुए हैं। मतलब सब बिना मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी तरह सोशल डिस्टेंस की पालना भी नहीं की जा रही है। साथ ही जो मास्क है जो बिल्कुल ज़रूरी है वर्तमान में कोरोना से लड़ाई में, लेकिन इस मास्क को लोग नहीं पहन रहे हैं। या यूँ कहे कि जो सख्ती है प्रशासन की वो कम हो गई है। सख्ती कम होने के चलते जो लोग हैं वो पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। बसों में बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं। अब ज़बरदस्ती से जैसे ही हमारा कैमरा आ रहा है तो लोग किस तरह मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को अपनी आदत में मास्क लाना होगा। प्रशासन को भी सख्ती अपनानी होगी ताकि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। अभी दूसरी रफ्तार कम हुई है, दूसरी जो लहर है वो कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यदि तीसरी लहर को रोकना है तो इस तरह के दृश्यों को नहीं देखना होगा, इस तरह के दृश्यों को हटाना होगा, लोगों को समझना होगा। न्यूज़ 18 भी आप लोगों से बार बार अपील करता है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चलिए अब आपको सवाई माधोपुर लेकर चलते हैं। यहाँ कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही लोगों की लापरवाही भयानक तरीके से बढ़ने लगी। सवाई माधोपुर के बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है, लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं है क्या? कहाँ रखा घर? और अब बात करते हैं उदयपुर की। यहां भी लोग दूसरी जगहों की तरह बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की भयावहता हम सभी ने देखी है, लेकिन इन सब के बीच संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू की और लोगों को छूट देना शुरू किया। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हम इस समय उदयपुर के धान मंडी क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि भीड़ का जो आलम है वो देखते ही बनता है। सुबह सुबह का समय है, लेकिन सुबह सुबह ही बड़ी तादाद में लोग बाज़ारों में जमा होने लगे हैं और उनमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना होनी चाहिए वो पूरी तरह से होती हुई नज़र नहीं आती। लोग बिना मास्क के जो है वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। जो दुकानदार है वो भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो बाज़ारों में जो भीड़ है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि जो अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई थी वो आमजन को राहत देने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इन सब के बीच जो अनलॉक प्रक्रिया के तहत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी थी, वो पालना करने के बजाय लोग इन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और धज्जियां उड़ाने के साथ ही बाज़ारों में भारी भीड़ भी जमा होने लगी है, जो कि तीसरी लहर को लेकर काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द कोरोना की तीसरी लहर आएगी और शायद वह दूसरी लहर से भी ज़्यादा भयावह हो। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर वृद्धि हो गई। इसके बाद सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत या तो 100 रुपए के पास है या 100 रुपए के पार है। इसका असर सामान की कीमतों और लोगों के घर के बजट पर भी पड़ रहा है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। कोरोना काल में कामकाज के लिए गाड़ी निकालना भी जरूरी है और गाड़ी निकलेगी तो तेल भराना भी जरूरी है। ऐसे में तेल पर पैसे बढ़ते दाम अब रुपए में पेट्रोल डीजल मशीन के मीटर पर दिख रहे हैं। बहुत ही मुश्किल में हैं हम सब, मतलब दिन ब दिन बढ़ना 70 रुपए से 70 रुपीज से लेके 101 बहुत बड़ी बात है। लास्ट 6 मंथ से 30 रुपीज 35 रुपीज गेन कर दिए बहुत। अब मिडिल क्लास पीपल्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसका। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे जारी होती है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद कीमतें लगभग दोगुना हो जाती है। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर पर जाकर भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने रेल मंत्री वैष्णव को नए दायित्व की बधाई दी। बिरला ने उम्मीद जताई कि वैष्णव यात्री सुविधाओं का विस्तार करेंगे। बिरला ने रेल मंत्री को वैष्णव को रेलवे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ये भी बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने कल ही केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी। देर शाम उनको रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।